मैं दोनों ही प्रतिभागियों के लिए शक्तिवर्धक काढ़ा लाई। ये तुम्हारे लिए और ये भद्रसाल के लिए। ये काढ़ा नहीं, अवश्य ही बाधा है धूमकेतु के मार्ग में। अरे लाइए सम्राट की दाइमा। इस दास के होते हुए यदि सम्राट की दाइमा ये कार्य करेंगी तो सम्राट क्या सोचेंगे? अब लाइए, ये काढ़ा मैं स्वयं उन्हें दे देता हूँ। लाइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा कार्य है दाइमा। लाइए लाइए। बाएं तरफ रखा काढ़ा धूमकेतु के लिए फेंक। कल्पना करिए कि दोनों पात्र ही दोनों आप है, कभी ये आगे भागेगा तो कभी आप आगे जाएंगे। दौड़ते दौड़ते दोनों एक दूसरे को देखेंगे, पर नहीं, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाते हुए केवल लक्ष्य पर अपना ध्यान चाहतेगा। आशा करता हूँ कि योग्य प्रतिभागी विजय प्राप्त करेगा। मैंने तो उस धूमकेतु के पात्र में एक ऐसी औषधि मिलाई थी जिससे वो धीमे भागता, किंतु इस दुष्ट चंद्रगुप्त ने दोनों पात्रों को ऐसे घुमाया कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसने कौन से पात्र से काढ़ा पिया है। पता नहीं क्या होने वाला है। महामात्य, दौड़ आरंभ हो। मेरे 3 गिनते ही दौड़ आरंभ होगी। 1 2 3। भागो भागो धूम। अद्भुत प्रतिभा के धनी हो तुम धूम केतु, और तुम मगध के सेनापति और सर्वश्रेष्ठ धावक होकर भी एक बच्चे से हार गए। धिक्कार है तुम पर भद्रसाल। अब तुम मगध के सेनापति रहने योग्य हो या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। किंतु उससे पहले मेरे प्रिय दास के तीसरे मित्र की परीक्षा क्यों नहीं ले ली जाए?
तो मेरे प्रिय दास, तुमने कहा कि तुम्हारा मित्र मेघों से गिरते जल तक की बूंदों को गिन सकता है। जरा सोचो, मेघों से यदि पणों की वर्षा हो तो परम आनंद। तो अब तुम्हारे मित्र को गिरते पणों को गिरना होगा। यदि उसने सही अंक बताया तो उसे महामात्य के सानिध्य में राजकोष में कार्य करने को मिलेगा, और यदि गलत अंक बताया तो प्रारंभ करो। तो पणों की वर्षा समाप्त हुई। मुझे आशा है कि तुम्हारी गिनती पूर्ण हो गई होगी। जी जी सम्राट। बताओ। सम्राट 5 सहस्त्र 234। महामात्य, क्या ये सही अंक है? नहीं मां महीम, जो गणना इसमें लिखी है उसके अनुसार ये पण है 5 सहस्त्र 235। एक पण की चूक हो गई। और एक गलती का मूल्य 100 कोड़े। किंतु सम्राट, यदि मैं आपसे यह कहूं कि वो एक पण इन शेष पणों के साथ कभी था ही नहीं, तो अर्थात उसका उत्तर तो केवल अमात्य जी के पास होगा। महामात्य, मैं केवल यह देखना चाहता था मां महीम कि यह दास सजग है कि नहीं। उत्तम। गणना में कुशल, दृष्टि में सजग, इसको भी कार्य पर रख लीजिए महामात्य। और मेरे प्रिय दास, अब तुम अपने तीनों मित्रों को महल से परिचित करवा सकते हो। जो आज्ञा सम्राट। वो देखो वहां इन गाड़ियों में वो धन जा रहा है जो धनानंद ने मगध की प्रजा से
कर के रूप में वसूला है। यही है धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति भी। हे भगवान, हम किस प्रकार धनानंद की अपार शक्ति और धन के सामने टिक पाएंगे आचार्य? धनानंद के धन से थोड़ा धन चुराकर अपने शत्रु की शक्ति छीन लो और स्वयं शक्तिशाली हो जाओ। यदि राजकोष जाने वाली इन गाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो धनानंद के राजकोष की व्यवस्था तो 100 गुना अधिक होगी और वहां से धन चुराना असंभव है। मेरे साथ आओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा क्या किया इस वानर ने? इसने कुछ मूंगफलियां खाई और कुछ आगे के लिए जमा कर रहा है। उचित कहा तुमने। धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा।